My dear students, once again welcome to all of you. In previous lecture we have to completed practice set 1.1. स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेट हम लोग देखेंगे कि सेट्स जो है वो कितने टाइप का होता है और हर एक टाइप का डेफिनेशन क्या है और उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सेट इज सिंगलटन सेट। फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सेट, सेट का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है? सिंगलटन सेट। ए सिंगलटन सेट, दिस सेट इज क्लियर अबाउट हिज नेम। ये अपने नाम से ही क्लियर है कि सिंगलटन सेट क्या होगा। सिंगलटन सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, देन स्टूडेंट दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अंडरस्टूड ना? नाम से ही क्लियर है, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट दिस सिंगलटन सेट इज फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सेट। सेट्स का पहला टाइप क्या है? सिंगलटन सेट है। स्टूडेंट दिस सिंगलटन सेट, हाउ टू डिफाइन दिस सिंगलटन सेट? अ सेट containing exactly one element, then that set is called singleton set। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग? डेफिनेशन आप कंप्लीट कर लोगे, डेफिनेशन आपको कंप्लीट करना है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ सेट containing exactly one element, then that set is called singleton set। तो आइए इसका एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। तो एग्जाम्पल हम लोग, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। सपोज दैट दिस इज सेट ए कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 5। स्टूडेंट दिस सेट ए कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड एलिमेंट इज 5। ये जो सेट ए है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है? 5 है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बोलेंगे सेट ए में 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट इज ओनली वन इज देयर एंड दैट एलिमेंट इज 5। एलिमेंट क्या है? 5 है। कितने एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट। स्टूडेंट ये तो हमने लिस्टिंग मेथड से लिखा। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, समझो सेट बी है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर। कौन से मेथड से लिख रहा हूं एग्जाम्पल? रूल मेथड से। रूल मेथड इज आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट दिस सेट बी कंटेन्स एक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। एन क्या होता है? कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड दिस यक्स means this natural number, suppose that less than 5 and greater than 3, then student this set is a singleton set। सिंगलटन सेट का मतलब आपको समझ में आया क्या? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक से कम नहीं एक से ज्यादा नहीं, then that set is called सिंगलटन सेट। अच्छा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा है? तो सेट कौन से मेथड से लिखा होना चाहिए? लिस्टिंग मेथड से लिखा होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हैं, सेट ए है, इसमें हमको दिख गया कि एक ही एलिमेंट है, देयरफॉर दिस सेट इज सिंगलटन सेट। बट सेट बी रिटेन बाय रूल मेथड। सेकेंड सेट कैसे लिखा है? रूल मेथड से। और आपको मालूम है कि रूल मेथड से एलिमेंट्स हमको दिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सेट बी को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय लिस्टिंग मेथड। जब आप लिस्टिंग मेथड से कन्वर्ट करोगे तो आपको सेट एलिमेंट्स दिख जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट दिस सेट बी यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड दिस नेचुरल नंबर यक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 3। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो कौन सा नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 ओके स्टूडेंट अप टू इनफाइनाइट। तो सेट बी कैसा है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। एक्स
दिस नेचुरल नंबर, अरे इसी यक्स को ही हमने नेचुरल नंबर कंसीडर किया है और ये नेचुरल नंबर कैसा है 5 से छोटा, किससे बड़ा 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मतलब 4 इधर आएगा, 5 से छोटा मतलब आप देख रहे हैं क्या एक ही एलिमेंट आ रहा है, दिस सेट बी कंटेन्स ओनली one element and element is 4, then student this set B is called a singleton set. चलिए एक एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं. सपोज दैट वी हैव अ सेट C x such that x is a prime even number, a prime even number. सेट सी कैसा है, इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, यक्स इज अ प्राइम इवन नंबर, मतलब ये जो यक्स है ना वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है. दिस यक्स इज प्राइम नंबर एज वेल एज इवन नंबर. तो आपको मालूम है पूरे मैथ्स में, पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है, कौन सा नंबर होता है 2. ये नंबर जो 2 है, 2 is a number which is prime as well as even. मतलब पूरा मैथ जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, पूरा मैथ्स में एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है. सो स्टूडेंट दिस सेट सी contains only one element and that element is 2, then we can say this set C is a singleton set. Okay my dear, तो singleton set सबको क्लियर हो गया. तो आइए सेकेंड टाइप ऑफ सेट हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या हो गया सिंगलटन सेट. ओके, सेकेंड सेट इज नल सेट. सेकेंड सेट क्या है नल सेट, और दिस नल सेट आर ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट. नल सेट का एक और नाम क्या है एम्प्टी सेट. अब ये भी अपने नाम से ही क्लियर है, नल और इम्पटी हैविंग सेम मीनिंग, मीन्स a set does not contain any element. A set does not contain any element, then that set is called empty set or null set. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं नल सेट बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, नल सेट तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देन दैट सेट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट. एंड दिस एम्प्टी सेट और नल सेट डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय ए नल सेट, और नल सेट बोलो चाहे एम्प्टी सेट बोलो दोनों एक ही है. कैसे डिनोट करते हैं बाय दिस लेटर, एंड स्टूडेंट दिस लेटर इज नोन एज फाई. क्या इसको बोलते हैं फाई. क्या रीड करेंगे हम लोग फाई. अच्छा, एक तो नोटेशन ये हो गया, किसका नोटेशन हो गया नल सेट का. एक और नोटेशन है हमारे पास नल सेट का. अच्छा, सेट को कैसे हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में. अगर कर्ली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा नल सेट होगा. तो मतलब नल सेट को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो बात समझ में आ गई क्या. एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं नल सेट बोलते हैं. अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देन दैट सेट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट. चलिए सेकेंड हो गया, नल सेट हो गया. अब इसका हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल से हम लोग इसको जरा समझते हैं. किसको समझते हैं नल सेट को, एम्प्टी सेट को. बाय एग्जाम्पल सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू कंसीडर ए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. अच्छा, इसका मीनिंग आपको समझ में आता है क्या. अब x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, पहली बात आपको सेट जो लिखा है ना उसको देख के एक चीज समझ में आना चाहिए.
क्या समझ में आना चाहिए कि सेट लिस्टिंग मेथड से लिखा है कि रूल मेथड से लिखा है। तो आपको ये क्लियर है ना, ये कौन से मेथड से मैं लिख रहा हूं, इसको मैं कौन से मेथड से लिख रहा हूं, रूल मेथड। स्टूडेंट, दिस रूल मेथड इज आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड एक रूल बना रहे हैं, एलिमेंट्स लिखना नहीं है होता रूल मेथड में। रूल मेथड में एलिमेंट लिखते हैं नहीं, सिर्फ एक रूल बनाते हैं। एलिमेंट्स किस में लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। तो चलिए, दिस यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड स्टूडेंट दिस नेचुरल नंबर इज लेस देन 1। अब बताइए, आप डिसाइड करो कि सेट ए कैसा है, कौन से टाइप का सेट है। क्या आपको समझ में आए क्या, ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। वो कैसे, यहां से देखिए, यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, बट दिस नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 1 यहां पर ए नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, दिस यक्स इज अ नेचुरल नंबर। ए यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और आगे इसको क्या डिफाइन किया, दिस यक्स इज लेस देन 1, मीन्स दिस नेचुरल नंबर इज लेस देन 1। इसका मतलब ये जो सेट ए है ये फाई है। फाई मतलब क्या, नल सेट है, मतलब सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर 1 से छोटा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। देन वी कैन से दिस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। चलिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट सेट बी दिस वाई सच दैट वाई इज होल नंबर, सच दैट वाई इज अ होल नंबर एंड स्टूडेंट दिस वाई इज लेस देन 0, लेस देन 0। अब देखो, सेम मेथड जो इसमें हमने अप्लाई किया वही इसमें अप्लाई किया। वाई सच दैट वाई इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। W किसका सेट रिप्रेजेंट करता है, W इज सेट ऑफ होल नंबर्स एंड स्टूडेंट यू नो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या 0 से छोटा होल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा है, y इज अ होल नंबर। y क्या है, होल नंबर है, बट दिस होल नंबर इज लेस देन 0। सेट बी जो है वो किसका सेट है, होल नंबर्स का। और होल नंबर्स कैसे, 0 से छोटे। लेकिन 0 से छोटे होल नंबर होते हैं क्या, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट, दिस सेट बी इज एन एम्प्टी सेट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। क्या क्या आपको समझ में आ गया, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसका हमने डेफिनेशन बता दिया, a set containing exactly one element then that set is called singleton set। इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया, नल सेट और एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। इट मीन्स a set does not contain any element then that set is called null or empty set। okay my dear student, now third type of this set is finite set। तो आइए आगे का हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप कौन सा होता है, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। थर्ड टाइप ऑफ दिस सेट इज फाइनाइट सेट। तो चलिए, थर्ड वन इज फाइनाइट, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। ये भी अपने नाम से क्लियर है, फाइनाइट इनफाइनाइट बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स countable, that is limited। a set containing limited, that is countable elements, then that set is called finite set। मतलब एक ऐसा सेट
जिसमें एलिमेंट क्या हो, लिमिटेड हो। एलिमेंट्स कैसे, लिमिटेड मतलब काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो आइए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट वी हैव अ सेट n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो बताइए ये काउंटेबल है क्या, इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं काउंट कर सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर्स में कौन सा बिगेस्ट नंबर है ये डिसाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट। वी कैन नॉट डिसाइड बिगेस्ट नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट दिस सेट n इज इनफाइनाइट सेट, नॉट फाइनाइट। फाइनाइट के लिए हमने क्या बताया, ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो, लिमिटेड मतलब काउंटेबल एलिमेंट हो, देन दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसके एलिमेंट को हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। अब समझो यही नेचुरल नंबर है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 और लास्ट में लिख दिया 100। लास्ट एलिमेंट हमको मालूम है, लास्ट एलिमेंट मालूम है, मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। लिमिटेड हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे तो अनलिमिटेड हो गया, कहां तक जाएगा मालूम नहीं, और ऐसे कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। सो स्टूडेंट दिस n कंटेन्स लिमिटेड एलिमेंट्स दैट इज काउंटेबल एलिमेंट्स। सो दिस सेट n इज फाइनाइट सेट। ओके माय डियर स्टूडेंट, फाइनाइट सेट इज क्लियर ना, फाइनाइट सेट इज क्लियर। तो चलिए, अच्छा अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना हुआ तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, बताओ इसका डेफिनेशन। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज countable elements, that is limited elements. A set contain limited element that is countable elements, then that set is called finite set. तो एग्जाम्पल्स हमने इधर बताया, तो चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग इसका समझते हैं इधर। सपोज दैट वी हैव अ सेट x such that this x is a natural number। ये सेट क्या है, सेट किसका सेट है, सेट ए किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का। अगर हमने सिर्फ इतना ही लिख दिया, समझो हमने इतना लिख दिया, तो ये फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इसमें इनफाइनाइट हो गया। x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, कहां तक होता है, फाइनाइट तक। अच्छा अगर इसमें हमने कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगा दिया, दिस x इज नेचुरल नंबर एंड दिस नेचुरल नंबर इज लेस देन 500। किससे छोटा, 500 से। तो बाउंड्री मिल गई ना, लास्ट एलिमेंट मिला क्या आपको, लेस देन 500। ये नेचुरल नंबर कहां तक, लेस देन 500। 500 से छोटा मीन्स 499। इसमें कहां तक एलिमेंट आएगा, 1 से लेकर कहां तक, 499 तक। ओके स्टूडेंट, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेट बी, दिस सेट बी 2 4 6 8 और लास्ट में हमने लिख दिया 200। तो लास्ट एलिमेंट लिखा है स्टूडेंट, दिस सेट बी कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज लिमिटेड एलिमेंट्स दैट इज countable elements, therefore this set B is called finite set। तो सीधी सी बात आप समझो, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज, फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट। फोर्थ वन कौन सा है, इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट इनफाइनाइट सेट is just opposite to finite set. Infinite set is just opposite to finite set. Infinite set elements are limited, that is countable elements, but in infinite set elements are unlimited, that is अनकाउंटेबल। जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं।
तो आप लोग इसका डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ सेट containing unlimited elements, that is uncountable elements, then that set is called infinite set. Okay my dear, now its example, suppose that we have a set A and 1 2 3 4, ऐसे हमने डैश डैश लगा दिया तो ये डैश डैश का मतलब क्या? इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, मतलब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट, दिस सेट ए इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल बी, सेकेंड एग्जांपल x such that x is an integer। स्टूडेंट ये कौन से मेथड से लिख दिया? ये तो रूल मेथड से लिख दिया। x such that x is एलिमेंट ऑफ इंटीजर, मतलब x क्या है? इंटीजर से। अब इंटीजर्स का कोई बाउंड्री इसमें नहीं दिया, कोई हमने इसमें लिमिट नहीं दिया कि इंटीजर यहाँ तक है, ऐसा नहीं लिखा है। सो स्टूडेंट, इंटीजर्स आर अनलिमिटेड अप टू इनफाइनाइट इन बोथ दी साइड। तो इंटीजर आपको याद है क्या? कैसे आप इंटीजर्स लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4, इधर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। एंड इन दिस साइड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट, दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है? x क्या है? इंटीजर्स। तो ये जो सेट B है, सेट B कंटेन्स अनलिमिटेड एलिमेंट्स, दैट इज अनकाउंटेबल एलिमेंट। सो स्टूडेंट, दिस सेट B इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा? सिंगलटन। सेकेंड टाइप क्या पढ़ा? सेकेंड टाइप इज, फर्स्ट टाइप क्या था? सिंगलटन। सेकेंड इज नल सेट एंड थर्ड वन इज फाइनाइट सेट एंड फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ इक्वल सेट्स। नाउ इक्वल सेट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट। स्टूडेंट, दिस इक्वल सेट्स इज नॉट अ टाइप ऑफ दिस सेट्स। ये सेट का टाइप नहीं है। बट हाउ टू डिसाइड गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट? ये जो इक्वल सेट हमने लिखा है, इक्वल सेट्स, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सेट्स। ये सेट्स का टाइप नहीं है। क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे? हाउ टू डिसाइड गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट। मतलब जो सेट हमको, अगर समझो 2-3 सेट हमको दे दिया, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सेट ए, समझो हमारे पास 2 सेट दे दिया, सेट ए और सेट बी, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है? जैसे समझो हमारे पास 2 सेगमेंट है, हाउ टू डिसाइड? सपोज दैट वी हैव अ सेगमेंट ए बी एंड सेकेंड इज सेगमेंट पी क्यू। हाउ टू डिसाइड स्टूडेंट दीज 2 सेट्स आर इक्वल और नॉट? इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल, एक सेगमेंट ए बी है, दूसरा सेगमेंट क्या है? पी क्यू है। हाउ टू डिसाइड दीज 2 सेगमेंट्स आर इक्वल और नॉट? स्टूडेंट, वी डिसाइड दीज 2 सेट्स आर इक्वल और नॉट बाय देयर लेंथ्स। इसका जो लेंथ रहेगा ना, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सपोज दैट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज 15 सेंटीमीटर। अब बताओ हम लोग, नाउ वी कैन इजीली डिसाइड ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू बिकॉज ऑफ देयर लेंथ्स आर डिफरेंट। दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसके लिए दोनों इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा इसमें भी है। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 सेट इक्वल है या नहीं है? स्टूडेंट, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब 2 सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब दोनों में सेम एलिमेंट रहेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो।
its definition is two sets are said to be said to be equal if they contain same elements. Okay, my dear student, very simple definition. Two sets are said to be equal. दो सेट को हम लोग इक्वल बोलते हैं. कब बोलते हैं? इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स. अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट है दोनों सेट में, देन दो सेट्स आर सेड टू बी इक्वल. तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. सपोज दैट सेट ए इज 1 2 3 4 5. ओके, एंड सेट बी इज x such that x is natural number and less than or equal to 5. This natural number is less than or equal to 5. And suppose that one set we consider set C. This set is 0 1 2 3 4 5 6. अब हमको डिसाइड करना है हमारे पास टोटल कितने सेट हो गए. हाउ मेनी सेट्स आर देयर स्टूडेंट्स? 3 सेट्स आर देयर. कितना सेट हमने कंसीडर किया? यहाँ पर 3 सेट हमने कंसीडर किया. सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. अब इसमें हमको डिसाइड करना है. क्या डिसाइड करना है? कि इसमें कौन कौन सा सेट इक्वल है. क्या इसमें कोई दो सेट इक्वल है? अच्छा, पहली चीज इक्वल सेट्स. कोई सिंगल सेट इक्वल नहीं होगा, कम से कम दो तो चाहिए. अरे दो रहेगा तो कंपेयर करेंगे ना. इक्वलिटी के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे. स्टूडेंट, सेट ए, दिस सेट ए कंटेन्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. सेट ए में क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. एंड स्टूडेंट यू सी सेकेंड सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ n. अच्छा, इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आता है क्या? ये जो हम लोग लिखते हैं x इज एलिमेंट ऑफ n, इसका मतलब समझ में आता है क्या? इसका मतलब होता है x इज नेचुरल नंबर. x क्या है? नेचुरल नंबर है. लेकिन इसके साथ में लिखा है दिस x मतलब क्या? अरे यही x नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर, दिस नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5. अच्छा, इस सेट को, कौन से सेट को? सेट बी को अगर हम लोग लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करें, व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेट बी बाय लिस्टिंग मेथड, देन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर 1 2 3 4 5. बात समझ में आई क्या? यही देखो सेट बी यहाँ कैसे लिखा है? रूल मेथड से लिखा है. और अगर इसी सेट बी को हम लोग लिस्टिंग मेथड से लिखें. अच्छा, लिस्टिंग मेथड से क्यों लिखने की जरूरत है? जब आप चेक करोगे कि जो सेट दिया है इक्वल है कि नहीं है, तो क्या आप चेक क्या करोगे? एलिमेंट्स चेक करेंगे ना. इफ एलिमेंट्स आर सेम, if two sets having same elements, then they are equal, otherwise they are not equal. बात समझ में आ रही क्या? दो सेट को हम लोग जब इक्वल चेक करेंगे तो क्या चेक करते हैं? एलिमेंट्स चेक करते हैं. अगर दोनों में सेम एलिमेंट है, देन वी कैन से दे आर इक्वल सेट्स. तो मतलब इसमें हमको एलिमेंट्स नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये तो रूल मेथड से लिखा है. तो इसको कैसे लिखेंगे? लिस्टिंग मेथड से. और लिस्टिंग मेथड से जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1 2 3 4 5. बात समझ में आई क्या? दिस x इज नेचुरल नंबर. ये जो सेट बी है ना, किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है. और ये नेचुरल नंबर देखो यहाँ पर लिखा है x, मतलब नेचुरल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 5. इक्वल का भी साइन आ गया तो यहां तक लेना है. कहां तक लेना है? 5 तक. लिखा है ना x इज लेस देन और इक्वल टू 5.
इक्वल टू 5 तो 5 तक लेंगे। अगर समझो ये लिखा होता, यहां पर अगर कुछ ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, तो 5 से छोटा यानी कि 4 तक हम लोग लेते। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ इक्वल लगा है तो हम लोग 5 तक कंसीडर करेंगे। तो ये सेट हो गया बी। सेट बी कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अच्छा, अब कंपेयर करो। अब आपके पास तीनों सेट अच्छे से दिख रहा है, सेट ए, सेट बी यहाँ लिखा है लिस्टिंग मेथड से, सेट सी यहाँ लिखा है। अब इसमें कैन यू डिसाइड एनी टू सेट्स आर इक्वल आर नॉट? स्टूडेंट, set A contains 1 2 3 4 5 and also set B contains 1 2 3 5, then we can say, क्या हम लोग लिख सकते हैं, set A is equal to set B. This is the notation of equal set. अरे जैसे सेगमेंट को इक्वल लिखते हैं, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट पी क्यू, ऐसे इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो सेम नोटेशन इधर, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों दोनों इक्वल हैं? सेट ए एंड बी कंटेन सेम एलिमेंट, सेट ए और बी में सेम एलिमेंट है। सो स्टूडेंट वी कैन से सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। ओके, अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं ए और सी को, ए और सी में सेम एलिमेंट है क्या? A contains 1 2 3 4 5 but C contains 0 1 2 3 4 5 6. A and C, set A and C contain different elements, so we can say set A is not equal to set C. बात समझ में आ रही ना? अच्छा, अगर B और C को कंपेयर करें तो B क्या कंटेन कर रहा है? 1 2 3 4 5 but C contain 0 1 2 3 4 5 6. Therefore we can say set B is not equal to C. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए अगर आप बोलो तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने आज के इस लेक्चर में अभी तक क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट क्या है? सिंगलटन सेट। सेकेंड टाइप ऑफ दिस सेट इज नल और एम्प्टी सेट। थर्ड टाइप ऑफ दिस सेट इज फाइनाइट सेट एंड फोर्थ टाइप ऑफ दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। और एक चीज पढ़ा क्या? इक्वल सेट। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1.2 इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन इक्वल सेट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इक्वल सेट पे। मतलब इक्वल सेट हमको डिसाइड करना है। स्टूडेंट, सेट ए इज गिवन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए इज गिवन दैट x such that 3x minus 1 is equals to 2 and set B is given that x such that x is a natural number, x is a natural number but x is neither prime nor composite. Natural number but x is neither prime nor composite. Neither prime nor composite. Okay my dear students, so this is set B and one more set is given. Set C is x such that x is an element of n
एंड दिस x इज लेस देन 2। अब इन तीनों सेट में कौन कौन सा सेट है? सेट A, सेट B एंड सेट C। A B C ये तीन सेट हमको दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट हैं। कोई सेट इक्वल है क्या या फिर नहीं इक्वल है, वही हमको डिसाइड करना है। अच्छा, इक्वल सेट डिसाइड करने के लिए क्या हमको चाहिए? एलिमेंट्स चाहिए। स्टूडेंट, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट। दो सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। कब बोलते हैं? अगर उसमें सेम एलिमेंट होता है। एलिमेंट्स आपको कब दिखता है? जब आप लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। तो इसमें एक भी लिस्टिंग मेथड से नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको लिस्टिंग मेथड से लिख लेते हैं। गिवन सेट्स आर बाय लिस्टिंग मेथड्स। गिवन सेट्स आर बाय लिस्टिंग मेथड। अच्छा, लिस्टिंग मेथड से लिखने की जरूरत क्यों है? अरे कैसे डिसाइड करोगे? सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दो सेट को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं? जब एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स दिखेगा कब? लिस्टिंग मेथड से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लिस्टिंग मेथड में इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट सेट A इज x सच दैट। अच्छा, मैंने बताया था x सच दैट। ये सच दैट के बाद क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है। किसका एक्सप्लेनेशन? एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन कैसे किया है? 3x। कैसे एक्सप्लेनेशन किया है? 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2। रूल मेथड में, रूल मेथड आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो इसके पहले का आप वीडियो एक बार फिर से देखना। रूल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इन रूल मेथड वी हैव टू कंसीडर अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड आफ्टर दिस साइन वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इस साइन के बाद प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3x is equal to 2, this minus 1 take in this side plus 1, therefore this 3x is equal to 2 plus 1 is 3, x is equal to 3, now this 3 take in this side upon 3, 3 1 जा। तो बताओ x की वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू 1 आ गई। और इसमें x ये जो है ये वेरिएबल है, किसकी जगह पर कंसीडर किया है? ऑल द एलिमेंट। तो सेट ए में बताओ कौन कितने एलिमेंट्स आ गए? सेट ए में x की वैल्यू कितना है? 1। देयरफॉर दिस सेट ए कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड एलिमेंट इज 1। बात समझ में आई क्या? ये जो सेट ए है ना, यहाँ पर कौन से मेथड से लिखा है? ये कौन से मेथड से लिखा है? ये तो रूल मेथड से लिखा है। हमको जरूरत किसकी है? लिस्टिंग मेथड की। तो हमने इसको क्या किया? लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर लिया। इधर जो दिया रहता है यही प्रॉपर्टी होती है और ये आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू कितना मिल गई? 1। देयरफॉर दिस सेट ए कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड एलिमेंट इज 1। ओके, नाउ सेट बी। सेट बी जरा देखिए। सेट बी कौन से मेथड से लिखा है? सेट बी कौन से मेथड से लिखा है? ये भी तो रूल मेथड से लिखा है। इसको भी कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? लिस्टिंग मेथड में। x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। बट x मतलब नेचुरल नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको 5th 6th में ही सिखाया जाता है। स्टूडेंट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो होता है ना, वो प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। सो स्टूडेंट, सेट बी कंटेन्स एलिमेंट 1 एंड नाउ C is x such that x is a natural number. x such that x is a natural number and x is less than 2. ये नेचुरल नंबर किससे छोटा है? 2 से छोटा है।
तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर, स्टूडेंट नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। देयरफॉर दिस सेट C कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 1। तो A B C ये तीनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या तीनों इक्वल होंगे? हाँ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? तीनों में सेम एलिमेंट है। देयरफॉर दिस सेट A B C आर इक्वल सेट्स बिकॉज ऑफ दे कंटेन सेम एलिमेंट। सो स्टूडेंट वी कैन से सेट A is equal to set B is equal to set C because of they contain same elements. Okay my dear students, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन? यस, A B and C are equal sets. Okay student, now second sum, decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. Okay student, now see second is decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें भी हमको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलिए सेकेंड सम देखते हैं। चलिए सेकेंड सम देखते हैं। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए इज गिवन दैट E1 प्राइम नंबर्स। सेट ए क्या है? E1 प्राइम नंबर्स एंड सेट बी इज गिवन दैट x such that 7x minus 1 is equals to 13. Yes student, this is second question. क्या हमको डिसाइड करना है? ये जो सेट A और B है ना, सेट A एंड B, हमको बताना है कि दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है। अब इक्वल सेट है कि नहीं है कैसे बताएंगे? लिस्टिंग मेथड में हम लोग पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में सेम एलिमेंट्स है क्या। अगर सेम एलिमेंट्स है देन वी कैन से सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो हम लोग पहले किस में लिखेंगे? लिस्टिंग मेथड से। बाय लिस्टिंग मेथड सेट ए E1 प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट एज यू नो दैट 2 is a number which is even as well as prime. यही नंबर, ये ध्यान से देख लो, ये जो नंबर है ना, कौन सा नंबर है? 2। ये जो 2 है ना, यही even और प्राइम होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो even भी हो प्राइम भी हो। even नंबर बहुत सारे हैं, प्राइम नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नंबर जो even भी हो प्राइम भी हो, यही नंबर है। ध्यान से इसका चेहरा पहचान लो। 2 is only number which is prime as well as even. Okay my dear student, then by listing method set A contains only one element and element is 2, and set B x such that 7x minus 1 is equals to 13 ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है। 7x minus 1 is equal to 13. Student, as you know that this is a linear equation containing one variable. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है? 7x minus 1 is equal to 13. 7x is equal to 13. This minus 1 taken this side plus 1. 7x is equal to 13 plus 1 14. Therefore x is equal to 14. This 7 taken this side becomes in division. So 7 2 जा, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 2। x की वैल्यू कितना यहाँ से मिला? 2। तो सेट B contains a element which is 2. अच्छा, ये जो हमने इधर सॉल्व किया ना, ये रफ वर्क नहीं है,
ये फेयर वर्क है, आपको सॉल्व करके दिखाना है कि आपको ये 2 जो मिला कहाँ से मिला, कैसे मिला। ये देखो, इसको ही हमने सॉल्व किया तो ये आपका फेयर वर्क है। दिस इज नॉट द रफ वर्क, दिस इज फेयर वर्क। ओके माय डियर स्टूडेंट, this is set A contains only one element 2 and set B contains an element 2, therefore from this set A and B we can say set A is equal to set B। set A और B दोनों इक्वल है क्या? दोनों सेट इक्वल है। क्यों इक्वल है स्टूडेंट? दे कंटेन सेम एलिमेंट, therefore we can say sets are equal, set A equal to set B। Okay my dear students,